हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का आज हम पर्टिकुलरली लेक्चर नंबर 3 अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, अब देखिए डियर फ्रेंड, जो ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर हमारा 7 है, आज जो इसका जो लेक्चर नंबर 3 जो होएगा, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में जब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे, एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और नए प्रॉब्लम के संगात मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए मैं ये लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा हर बार की तरह इस तरह ही, जब भी मैं ये लेक्चर सिखाना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे बताया जा रहा, सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। और उसी के साथ साथ अपने क्लास की जो नोटबुक है हिस्ट्री सब्जेक्ट की, उसे भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसेप्ट ऐसे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे नोट डाउन करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए आप अपनी क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक लेकर रखें। अब देखिए फ्रेंड, हमने सीजनल कैंप के बारे में देखा। अब उसी तरह से जब सीजनल कैंप के बारे में देखने के बाद में हमने सीखा कि समझ के लिए लास्ट लेक्चर में जब देखा तो हमने कि दैट टाइम क्या किया जाता था फूड की अवेलेबिलिटी के लिए, या फूड को जो ढूंढा जाता था, क्लाइमेट जो चेंज हुआ था, क्लाइमेट की जो छोटी छोटी एक्टिविटी चेंज हुई थी, जहाँ पे कोल्ड वेदर से हॉट वेदर की तरफ होने लगा था, वार्म वेदर होने लगा था फ्रेंड। तो दैट टाइम आपने देखा ना, जोग्राफिकल चेंजेस आए। अब नए नए तरह के फूड्स और नए नए तरह की हंटिंग गैदरिंग के लिए जो होमोसेपियन थे दैट टाइम, मिडल स्टोन एज के टाइम पे कहा जाता है कि उन्होंने एक जगह पे स्टेबल थे क्या फ्रेंड? नहीं थे। प्रॉपरली अपना जो कैंप मतलब कि प्लेस है, एक जगह से दूसरी जगह वो चेंज करते रहते थे। दैट टाइम जब वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली जाते थे तो वहाँ पे रहने के लिए, टेम्पररी रहने के लिए एक सीजनेबल कैंप बनाते थे फ्रेंड, और उसमें वो रहते थे। ये ऑल ओवर बातें हमने देखी फ्रेंड। और उसके बाद में जो हंटिंग गैदरिंग का भी जो उनका पैटर्न था फ्रेंड, दैट टाइम चेंजेस आया। अब देखिए फ्रेंड, वो एक डेवलपमेंट की स्टेज थी। उन्होंने वहाँ पे फूड गैदरिंग और हंटिंग गैदरिंग के जरिए अपनी जो फूड अवेलेबिलिटी है उसको एक कुछ लेवल तक तो सॉल्व किया था। मतलब कि मीन्स मेरा कहना ये कि जो दैट टाइम जो फूड इनको अवेलेबल हो रहा था, या इनो गैदर कर रहे थे, दैट टाइम के जो फूड गैदर जो कर रहे थे इनो, तो उसके वजह से थोड़े स्मॉल लेवल पे इनकी जो फूड की अवेलेबिलिटी जो है तो अवेलेबिलिटी ये पूरी हो रही थी। पर एक परमानेंटली होल ऑफ ईयर की इनकी फूड की अवेलेबिलिटी कंप्लीट नहीं हो रही थी। और जब इनकी कहा जाता है फ्रेंड ऑल ईयर की या मिनिमम 1 ईयर की जो फूड की अवेलेबिलिटी जहाँ पे पूरी होने लगी, तो इन्होंने विलेज सेटलमेंट करना या विलेज प्रॉपरली एक जगह पे सेटल होना दैट टाइम होमोसेपियन ने स्टार्ट किया। यही आज का जो टॉपिक है, हमें इसमें देखना है और ये पढ़ के लेना है, सीख के लेना है कि विलेज सेटलमेंट दैट टाइम होमोसेपियन ने किस तरह से किया। यही आज का जो नियर अराउंड जो टॉपिक रहने वाला है और जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट हमारा रहने वाला है आज का, ये जो पर्टिकुलर आखिरी लेक्चर का, इसमें हमें इसी से रिलेटेड बातें और इसी से रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज को हमें कवर करना है, जान के लेना है, सीख के लेना है कि प्रॉपरली एक्चुअल में विलेज सेटलमेंट या विलेज बनने के लिए प्रॉपरली कौन से रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन जो होमोसेपियन के पूरे होने लगे, तो दैट भी आप उन्होंने फिर किस तरह से विलेज सेटलमेंट किया, ये बातें हम यहाँ पे कवर करेंगे, सीख के लेंगे, जान के लेंगे, समझ के लेंगे। द वे ऑफ लाइफ of humans in the new stone age was the completely different from that of the humans in the old stone age and middle stone age। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो न्यू स्टोन एज के जो होमोसेपियन थे, या जो न्यू स्टोन एज का जो मैन था फ्रेंड, इसकी जो लाइफस्टाइल है या जो इसका जो ह्यूमंस का जो टोटली ये डिफरेंट था, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि ये जो न्यू स्टोन एज के जो ह्यूमंस थे फ्रेंड, टोटली डिफरेंट कैसे थे, किससे थे? ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन से, और कंपेयर एज मिडल स्टोन एज ह्यूमन से, ये टोटली क्या थे फ्रेंड? डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे, अब उसके बारे में हम आगे यहाँ पे जान के लेने वाले। ये न्यू स्टोन एज के इंसान जो ह्यूमन है, ये क्यों डिफरेंट थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस बिकम प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन। मतलब कि ये टाइम तक या ये समय तक, मतलब कि न्यू स्टोन एज के टाइम ऑफ पीरियड तक जो ह्यूमंस थे फ्रेंड, इन्होंने फूड ग्रेन का उत्पादन करना, या फूड ग्रेन किस तरह से पाया जाता है,
इसको कंप्लीटली सीख चुके थे या समझ चुके थे फ्रेंड। अब ये एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। देखिए एक आप याद रखिए, अगर से आपकी फूड की अवेबिलिटी या फूड ग्रेन्स की अवेबिलिटी अगर से आपके एनवायरनमेंट में अगर से ठीक तरह से ना हो, या उसको वो जो फूड आपको मिल रहे या पाए जा रहे वो आपको कंप्लीटली अच्छे से ना मिले, तो वहाँ पे आप ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा समय तक रुकना आप पसंद नहीं करेंगे, स्टे करना आप पसंद नहीं करेंगे। ये आप याद रखिए, ये बात को आप समझ के लीजिए। उसके बाद में द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशंस इन दिस कैटेगराइस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने इन शॉर्टली फ्रेंड कल्टीवेशन यानी कि फार्मिंग करने के तरीके को सीख चुके थे, या कल्टीवेशन कैटेगराइज को सीख सके थे फ्रेंड। कल्चर को न्यू स्टोन एज में विकसित हुआ था या आने लगा था फ्रेंड, या इनको समझ में आने लगा कि किस तरह से कल्टीवेशन किया जाता है या किस तरह से एक्चुअल में फार्मिंग की जाती है। ये इनको समझ में आने लगा, फूड ग्रेन की फार्मिंग का इनको समझ में आने लगा, इनको नॉलेज मिलने लगा इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ। अब ये जो देख रहे हैं ना फ्रेंड, शिकार करना और अलग अलग तरह के फूड, जानवरों का मांस, फूड ग्रेन इकट्ठा करना, ये इनकी ज़िंदगी का क्या था, एक दिनचर्या थे या पूरी एक ज़िंदगी की चेन ऑफ साइकिल थी फ्रेंड, वे ऑफ लाइफ थी। इट इज़ नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। और यही कारण था कि इन्हों क्या करते थे, जो हंटिंग एंड गैदरिंग थी फ्रेंड, मिडल स्टोन एज टाइम की। अब यहाँ पे हंट करना और वो हंट किए हुए जो इनको फूड ग्रेन मिलते थे या जो मीट मिलता था उसको गैदर करके एक जगह रखना, अपनी फूड की अवेबिलिटी को पूरा करना, ये इनकी दिनचर्या थी फ्रेंड और वे ऑफ लाइफ थी और इनके लिए आवश्यक थी फ्रेंड। अब आप सभी को पता है, बिफोर जो लेक्चर हुआ था फ्रेंड, हमने इसमें अच्छे से प्रॉपरली समझ के लिया, अंडरस्टैंड किया कि अगर से इन्हों एक प्रॉपर टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, अगर से किधर लॉन्ग टाइम तक किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर से इन्हों स्टे करे, तो वहाँ पे इनको जो फूड की अवेबिलिटी है या हंटिंग गैदर की अवेबिलिटी है, इनको कम्प्लीटली पूरी होगी क्या फ्रेंड? नहीं। तो इन्हों क्या करते थे फ्रेंड, दैट टाइम के जो होमो सेपियन थे, इट इज़ द नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल टाइम। मतलब कि इसलिए इन्हों हर समय, हर टाइम क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फ्रेंड, जाते थे। ऐसा हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है या जानने को मिलता है फ्रेंड। अब देखिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाउएवर agriculture make it possible to store food and use it over a long period। मतलब कि इट मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो इन्हों होमोसेपियन थे फ्रेंड, आप सभी को पता है ये ज़्यादातर ऑल ओवर टाइम क्या थे, हंटिंग गैदरिंग करते रह रहे थे फ्रेंड। अब इनको एक जगह स्टे होना या रुकना पॉसिबल क्यों हुआ फ्रेंड? क्योंकि देखिए जब इन्होंने हाउएवर, जब जो भी हो यहाँ पे एग्रीकल्चर मेक, मतलब कि जब इन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया या एग्रीकल्चर की वजह से इनका ये पॉसिबल ये हुआ कि स्टोर फूड करना, मतलब कि जो फूड आ रहे थे फ्रेंड इनको लॉन्ग टाइम तक या लॉन्गर पीरियड तक, जो एग्रीकल्चर कर रहे थे फ्रेंड, इन्हों एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फूड ग्रेन इनको आ रहे थे, वो फूड ग्रेन को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना या लॉन्गर पीरियड तक रखना, यूज़ करना इनको पॉसिबल हुआ, ओवर द लॉन्ग पीरियड इनको पॉसिबल हुआ, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। और आप सभी को पता है फ्रेंड, आप जो घर में फूड ग्रेन खाते, मिनिमम उसको हम 1 ईयर तक अगर से प्रॉपरली स्टोर करके रखे तो 1 ईयर या मिनिमम 6 to 8 मंथ हम उसको प्रॉपरली अच्छे से स्टोर करके रख सकते। और दैट रीज़न यही जो एक, जब होमोसेपियन ने या न्यू स्टोन एज जो मैन ने अगर से जो एग्रीकल्चर या जो कल्टीवेशंस की एक्टिविटी सीखा था, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसको जो स्टोर कर लॉन्ग टाइम तक उसके पास जो फूड स्टोर हो रहे थे फ्रेंड, उसकी फूड की अवेबिलिटी को ये क्या करने लगे, रिक्वायरमेंट को पूरा करने लगे। और उसके लिए इन्हों को एक समय पे एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रुकना पॉसिबल हुआ, ऐसा हम कह सकते। यूज ओवर द लॉन्ग पीरियड, हैंस देयर इज़ नो नीड टू कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। और यही कारण है कि अब जो है दैट टाइम हमने देखा था मिडल स्टोन एज का जो होमोसेपियंस थे फ्रेंड, अब फूड की रिक्वायरमेंट या फूड की जो ज़रूरत है फ्रेंड, उसकी वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे थे। अब जब उनकी यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट पूरी होने लगी, मतलब कि जो इनो फूड एग्रीकल्चर के ज़रिए या एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे थे, इसकी वजह से इनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट थी ये क्या होने लगी फ्रेंड,
पूरी होने लगी, अच्छी होने लगी, तो एक जगह पे इन्हों रुकना कॉन्स्टेंटली एक से ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पे रुकना इनको पॉसिबल हुआ। और कीप मूविंग का जो नीड थी अब ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड, इनको ज़्यादा एक दूसरे की जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कॉन्स्टेंटली एक जगह रुकना इनको पॉसिबल हुआ। मोर ओवर द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस। अब एक समय पे एक से ज़्यादा समय के लिए एक ही जगह पे रुकना और वहाँ के नेचर ऑफ एग्रीकल्चर को वर्क मेड इट, मतलब कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है या जो आसपास का जो एरिया है उसको एग्रीकल्चर लायक बनाना या एग्रीकल्चर उस पर करना इनको पॉसिबल हुआ। और देखिए फ्रेंड, अब नेसेसरली टू स्टे इन द वन प्लेस, अब इनको ज़रूरी होगा कि एक जगह वो रुक सके, पॉसिबल हुआ। ठीक है फ्रेंड। अब देयर फॉर पीपल एस्टैब्लिश परमानेंट विलेज सेटलमेंट। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो कारण था फ्रेंड एग्रीकल्चर की वजह से जो इनकी फूड की या फूड ग्रेन की जो अवेलेबिलिटी होने लगी थी, कंप्लीटली होने लगी थी और ऑल ओवर की जो रिक्वायरमेंट है इनको फूड मिलने लगा था एग्रीकल्चर के थ्रू, तो इन्होंने एक प्रॉपर विलेज एस्टैब्लिशमेंट करना और एस्टैब्लिशमेंट करके वहाँ पे रहना इनको पॉसिबल हुआ या संभव हो सका, ऐसा इन्हें यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। एंड द लिव्ड इन देम जनरेशन आफ्टर द जनरेशन, और इसी के दैट रीजन हमारे को ऐसा देखने को मिलता है जो होमोसेपियंस थे फ्रेंड, जब एक प्रॉपरली जगह पे परमानेंट विलेज बना के सेटल होना या सेटलमेंट इन्होंने किए तो वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन भी इन्हों रहना स्टार्ट किए या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी इन्हों यहाँ पे रहिए, हमारे को ऐसा देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझिए फ्रेंड कि अभी तक यहाँ पे कंप्लीटली ये जो हमने विलेज सेटलमेंट जो है ना फ्रेंड, यहाँ पे प्रॉपरली कंप्लीटली एग्रीकल्चर का नॉलेज इन्होंने क्या किया था, ग्रेन किया था। मिडल स्टोन एज में छोटे मोटे लेवल पे, मिनी स्मॉल लेवल पे इन्हों एग्रीकल्चर यानी कि फूड वगैरह जो थे फ्रेंड जो मिलते थे दैट टाइम उसको गैदर करते थे और छोटे मोटे लेवल पे इन्हों फूड ग्रेन को सोइंग वगैरह करके दैट टाइम लेना था। पर कंप्लीटली एक लार्ज स्केल पे इन्होंने एग्रीकल्चर मिडल स्टोन एज पे नहीं की। अब इन्होंने न्यू स्टोन एज जब आया तभी इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर करना पॉसिबल किया फ्रेंड। ये यहाँ पे हमें बताया और एग्रीकल्चर करने का इनको बेनिफिट ये हुआ फ्रेंड, इनकी फूड की रिक्वायरमेंट क्या होने लगी, कंप्लीट होने लगी और फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने लगी तो एक प्रॉपरली वन जगह पे या वन प्लेस पे इनको सेटलमेंट होना या सेटलमेंट होने जैसे चांसेस बनने लगे, यहाँ पे ये बताया जाता है हमें फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इन द नेक्स्ट लेसन वी द शल रिव्यू द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे हमें अब जब हम आगे आएंगे नवाश्म युग में गांव वसाती या नवाश्म युग जो है फ्रेंड न्यू स्टोन एज जिसको कहा जाता है, उसमें गांव और वसाती जो थे या सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक संगठन जो थे फ्रेंड वो किस तरह से थे, हम उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम इन द कल्चर ऑफ द विलेज सेटलमेंट और एक गांव का जो कल्चर है किस तरह से ये ऑल ओवर बातें, मतलब कि हम क्या करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फ्रेंड उसमें गांव और वसाती या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सामाजिक संगठन है उसके बारे में और उसके अलावा विलेज सेटलमेंट किस तरह से किया गया ऑल ओवर ये बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड आज कहूँगा मैं जो क्लास 5th का हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था फ्रेंड आज ये कंप्लीट होता है। अब जब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस हिस्ट्री की सीरीज के तो नेक्स्ट टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाले फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय और सजेशन इस लेक्चर के जो सीरीज़ है इसमें आप ज़रूर दें। आपके अगर से कुछ डाउट रहता है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।